ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 18वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे नंद उपनंद और वृषभानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की व्रत भक्षण लीला। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बलचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौ नंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, देवर्ष रे, आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जिस भूतल पर अवतरण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गे विमल श्रीश श्रीधर मंगलायन मंगल रंगवल्लीश रनोजी तथा देवनायक, ये 9 नंद कहलाते हैं जो व्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वितिहोत्र अग्निभुक साम श्रीकर गोपति श्रुत ब्रजेश पावन तथा शांत, ये उपनंद कहे गए हैं। हे राजन, नीतिविद मार्गद शुक्ल पतंग दिव्य वाहन और गोपिष्ठ, ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने व्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बैत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप व्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं, उनके पालन में तत्पर मोर पंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहलाए गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए उनके 6 द्वारों पर रहा करते हैं, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा पारायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंदरानी ने अपना पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत हो उठे। मैया ने उससे कहा, ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बता रहे हैं कि हम मना करने पे भी मिट्टी खाना नहीं छोड़ता। इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, व्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, 7 समुंदर, भरत आदि खंड, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त ब्रजमंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना के तट पर बैठकर सोचने लगी, ये मेरा बेटा साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सा करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब के सब तत्काल भूल गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 19वां अध्याय, इसमें हम सुनेंगे दामोदर कृष्ण का उलूखल बंधन तथा उनके द्वारा यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार।
आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधि मत्थन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातःकाल उठकर दधि के भांड में रई डालकर उससे मथने लगी। मथाने की आवाज सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बसती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झनकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ मक्खन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो बैठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगीश्वरियों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं? नृपेश्वर तथापि श्री कृष्ण ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तवश्यता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोष पूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वहीं वहीं उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से ना बन सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण से रस्सी से कैसे बन सकते थे? हे राजन, जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतोत्साहित हो बैठ गई तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब वे स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण से वश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी, पर जो कर्म में आसक्त है उनको तो मिल ही कैसे सकती है? ये भक्ति का भी प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर इसीलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे पड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वह यशोदा से बोली, नंद रानी, तुम्हारे ये नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश से कभी कुछ नहीं कहती। ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है? तुम निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया धमकाया है और बांध भी दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के यूँ कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहां टेढ़ी हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज हुई वह वज्रपात की समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काश से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक हो खड़े हो गए। इस प्रकार बोले, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना ना हो। आप करुणा की निधि हैं। जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चले दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे। वे पूछने लगे ब्रजवाल को,
बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जैसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंग से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बाल ग्वालों की ये बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालकों को खोल दिया और लाड़ प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उलाना दिया और ब्राह्मणों को 100 गायें दान में रूप में दी। श्री बहुलाश्व ने कहा, देवर्षि वप्र, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, ये बताइए। किस दोष के कारण उन्हें अमलार्जुन वृक्ष होना पड़ा था। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन वे उपवन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वह अप्सराएं उनके गुणगान गाती रही और वे वारुणी मदिरा से मतवाले होकर वहाँ नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी वो अवस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के द्रव धन के मद से द्रपित उन्मत्त थे। उसी अवसर पे किसी काल में देवल नामधारी मुनिंद्र, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है, तुम दोनों अपने सुध बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, ध्रष्ट और निर्लज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के व्रजमंडल में कालिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकूबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 20वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।